आज हम लोग गया की पावन भूमि पर हैं और पितृपक्ष में गया का विशेष महत्व होता है। आज गुरुजी चंद्रभूषण द्विवेदी जी के साथ में हम लोग गया में अपने पितरों के पिंडदान के लिए आए हुए थे। पितृपक्ष में गया का क्या महत्व है, इस बारे में आइए हम गुरुजी से जानते हैं। गया अस्य महात्म्यम अष्टादश पुराणेषु च, जगह जगह संक्षेप में और अति विस्तृत में, भविष्य पुराण में तो अति विस्तार में कहा गया है, गया का वर्णन किया गया है। गया वास्तव में पिंडदान तो सभी जगह होते हैं और श्राद्ध के समय पर जो विशेष महत्व है वो 15 दिन पितृपक्ष को दिया गया है। पितृपक्ष के दो अर्थ हैं, एक तो पारिवारिक दृष्टि से लिया जाता है, एक पितृपक्ष वो होता है जो पितृ देव योनि में चले गए हैं, ऋषि योनि में चले गए हैं और वह बहुत बड़े स्तर पर ऐसे लोक में, साकेत धाम में या विष्णु लोक में या ऋषि लोक में विराजमान है, वह 15 दिन में आते हैं। और सभी देवी देवता भी 15 दिन में पितृपक्ष में आके यजमान का वह पिंडदान, यजमान की भावनाएं, यजमान का दान, यजमान की नित्य क्रिया द्वारा किए गए पुराण, व्रत, तप, दान आदि सभी का श्रवण करते हैं। और गया जी का विशेष महत्व ये है कि गयासुर नाम का एक राक्षस था और वह बड़ा भक्त भी था और भगवान ने उसने कहा कि मैं राक्षस योनि से मेरी निवृत्ति कैसे हो। उसने इस गया स्थल पर अपने शरीर को लेटकर विराजमान किया और उस पर ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया। जो यज्ञ करते थे उन्हें कई प्रकार के फल मिलते थे और उन्हें यह भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे प्रताप से जो फल्गु नदी भगवान ब्रह्मा की कृपा से यहाँ पर अवतरित होगी, उसमें जो स्नान, दान और पिंडदान करेगा या इस भूमि में कहीं भी आके पिंडदान करेगा उसको विशेष फल प्राप्त होगा और उसके जो पितृपक्ष के जो भी उसके पुरखा हैं वो उनका तरण तारण हो जाएगा, उनको मुक्ति प्राप्त होगी। और यदि किसी प्रकार से प्रेत योनि में या कुछ दिन 2, 4, 5, 6, 8, 10 वर्ष तक या कभी कभी 200-300 वर्षों तक कुछ आत्माएं किसी आसक्ति के कारण रह जाती हैं, उनका भी तरण तारण हो जाता है। इसलिए कभी कभी जिनका नाम नहीं आता तो अपन क्या बोलते हैं कि वरुण देवाय नमः, वरुण के साथ पवन देवाय नमः। आपने देखा होगा पिंडदान के समय पर वायु चली थी, पिंडदान के समय वरुण देव आए और जब पिंडदान के समय, जिसके भी पिंडदान के समय वरुण देव, वायु, अग्नि इनका प्रवेश होता है तो वो मुख्य पिंडदान माना जाता है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, आशीर्वाद माना जाता है, ऐसा कहते हैं, साधु संतों का कहना है। पितृपक्ष के समय पर यदि कोई पिंडदान करे तो देवताओं के लिए भी करे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी करे। जहाँ से सृष्टि का उदय हुआ है, क्या वो हमारे पुरखा नहीं है? वो भी हमारे पुरखा हैं, परंतु पारिवारिक दृष्टिकोण से भी उसका सीमांकन नहीं करना चाहिए। वो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी पुरखा भी हैं और जो जहाँ से हमारी मूल उत्पत्ति हुई है उनकी भी पूजन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का मूल पाठ पोथी पंडित के द्वारा कराना चाहिए। गीता आदि का, भगवान शिव का भी रुद्राभिषेक का भी वर्णन किया गया है। रामायण जी का और सुंदरकांड के असंख्य पाठों का भी इसमें विधान है। और यदि इसको बहुत विस्तार से लिया जाए तो पितृपक्ष 15 दिन के लिए दिए गए हैं। जैसे 3 वर्ष को काट के और पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया गया है, इसी प्रकार से 15 दिन सीधे ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए और उन्हें पितृपक्ष का कहा गया।
पितृपक्ष के समय पर, श्राद्ध के समय पर जिन ब्राह्मणों का भोजन कराया जाता है, पितृपक्ष में जो व्यक्ति गया में पिंडदान के लिए जाता है, वो ऐसे ही जैसे ऋषि मुनियों के लिए कहा गया है कि जब अपन किसी साधुओं के दर्शन के लिए जाते हैं तो कोटि यज्ञ प्रमाण, जो जो पग रखे कोटि यज्ञ प्रमाण। इसी प्रकार से जो वह पग रखता है पिंडदान के लिए, वो करोड़ों यज्ञ के बराबर होते हैं। अश्वमेघम सहस्त्रम चा सत्यम चा तुल्यादतम, अश्वमेघ सहस्त्रादि सत्यमेवादि रच्यते। इसी प्रकार से पिंडदानात् परम दानम सहस्त्र यज्ञ वापनोति, सहस्त्र यज्ञों के बराबर है। अस्तु।